नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का टॉपिक है, यह बहुत ही गंभीर विषय है अपने आप में कि टैलेंटेड न्यू लॉयर क्यों वकालत छोड़ देते हैं। अगर आप भी अपने आप को ये मानते हैं कि आपके पास अच्छा दिमाग है, आप टैलेंटेड है, अच्छे नंबरों से आप पास होते हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको साल 2 साल में कोर्ट छोड़ने को मजबूर कर देगी, या क्यों टैलेंटेड पर्सन के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि मुझे कोर्ट छोड़ देनी चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रश्न कभी आपके मन में आए या आपको ये लगे कि मैं इस वकालत के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है और मैं इसलिए बनाना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि ज्यादातर जो होशियार है, टैलेंटेड है, अच्छे परसेंटेज लाने वाले व्यक्ति है, वो कोर्ट को कुछ समय तक ज्वाइन करते हैं, फिर कोर्ट को छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। तो ऐसा अगर होता रहा तो अच्छे वकील नहीं मिल पाएंगे और अच्छे जज नहीं मिल पाएंगे। तो न्याय व्यवस्था के लिए टैलेंटेड लोगों की बहुत ही जरूरत है। फिर कुछ ऐसे लोग जो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, यानी जो औसत दर्जे से है, औसत दर्जे से नीचे हैं, अगर पढ़े में देखा जाए तो उनके नंबर बहुत ही कम आते हैं, जैसे वो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन पास हुए, फिर भी वो सफल वकील बन जाते हैं। तो ऐसा उनमें क्या गुण है जो एक टैलेंटेड व्यक्ति में नहीं होता है, तो इस वीडियो में अपन समझेंगे। सबसे पहली बात जो करता हूं, कुछ पॉइंट बात करता हूं कि जो टैलेंटेड पर्सन है उनमें पेशेंस की कमी होती है, यानी कि उन्हें हर चीज की जल्दी रहती है, ठीक है ना, जल्दी रहती है। वो जल्द से जल्द सफल वकील बनना चाहते हैं और ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको कुछ पेशेंस रखना होगा। अब पेशेंस कितने समय तक रखें, कब तक रखें, इस पर मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके मन में आपकी वकालत को लेकर कोई अच्छी सी प्लानिंग नहीं है, अच्छी सी प्लानिंग का मतलब कि आपको कौन से काम सीखने हैं, कैसे अपना ऑफिस लगाना है, कब तक जूनियर रहना है, नया काम कैसे आएगा, नए क्लाइंट कैसे आएंगे, ये सारा आपके दिमाग में खाकर नहीं बैठा है और कितना समय लगेगा, तब तक आप घबराएंगे, आपके पेशेंट रह ही नहीं सकता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो सारे वीडियो देखें जिससे आप एक अच्छी प्लानिंग बना सकें, ताकि आपको कोर्ट छोड़कर नहीं जाना पड़े, है ना। फिर बात करते हैं अपन, ये जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं ये अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। देखिए यार, वो क्या करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते। और वकालत के क्षेत्र में अगर आपने गुरु शिष्य परंपरा को नहीं माना है तो आप फेल हो जाएंगे, भले आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। क्योंकि ज्यादातर होशियार व्यक्ति देखता है, अगर यार मेरे गुरु जी को कुछ नहीं आता है, ऐसे ही चल रहे हैं, ये तो रूढ़िवादी के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको, आप जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन गुरु जी के पास आप सीख रहे हो, वहां उनको पूरा सम्मान देकर आपको काम सीखना पड़ेगा, बहुत ही विनम्रता और धैर्य के साथ, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आपके मन में आपके गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आप अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। अगर गुरुजी में कुछ आपको कमी लगती है तो आपको गुरुजी से कोई काम नहीं, आपको सिर्फ काम सीखना है, आपको उस काम सीखने तक की ध्यान देना चाहिए। फिर भी आपको गुरुजी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको आपके सीनियर को चेंज कर देना चाहिए, दूसरे सीनियर के पास जाके सीखना चाहिए। यानी ये परंपरा अगर आप नहीं मानोगे और आप चाहते हो मैं तो जल्द से जल्द अपना अलग काम करूं बिना काम सीखे, तो आप फेल होने के चांस बहुत ही ज्यादा है ना, फेल ही होंगे। फिर जो नए एडवोकेट है, जो टैलेंटेड है, वो क्या है कि बहुत ही जल्दी उनको डिसीजन लेने की होती है किसी भी पॉइंट पर। तो वो देखते हैं कि इसमें कोई हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं उस कंपनी में चला जाऊं, उस नौकरी में चला जाऊं, वहां चला जाऊं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल जाएगा। यानी कि वो देखता है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ, मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, और यहाँ तो मैं 5,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा हूँ। निश्चित रूप में अगर वो गवर्नमेंट जॉब में चला गया और अगर उसको गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो उसमें जाना चाहिए, जो आपका मन माने उसी काम करना चाहिए। मगर किसी प्राइवेट कंपनी में लगे और आप इस पेमेंट पे लग गए, तो यहाँ से आपको डबल होने में आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। डबल हो गए 2 लाख हो जाएंगे, इससे ज़्यादा फिर मामला गड़बड़ और कोई श्योरिटी उधर भी नहीं है। जबकि वकालत में कुछ समय बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपका मन मानता है और आपको वकालत अच्छी लगती है तो ही आपको वकालत करनी चाहिए, है ना। फिर जो अपन बात करते हैं,
देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं क्या, वो पढ़ते रहते हैं, उनके तो बाहर जाना आना कम रहता है, उनको तो किताबी कीड़े बने रहते हैं, तो उनका क्या है, मार्केटिंग सेल्फ मार्केटिंग बिल्कुल नहीं होती है। यानी जो खिलाड़ी होते हैं, जो रवड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके खूब सारे लोगों की जान पहचान होती है, और पढ़ने वाले लोगों की जान पहचान नहीं होती। बेसिक सी बात है। तो जिनकी वकील बनने के बाद क्या होता है, जिनकी बहुत सारी जान पहचान है, गाड़ियों वालों से भी है, होटलों वालों से भी है, इससे भी है, उससे भी है, तो उसके पास काम आने लग जाता है। और जिनके जान पहचान नहीं है, उनके पास काम नहीं आता है, तो भी वो निराश हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ने वाले हैं, आपने सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है, अपनी मार्केटिंग आपने नहीं की है, तो कोई डरने की वाली बात नहीं है। आप नए क्लाइंट कैसे लाएं, इस पर मैंने अपनी मेंबरशिप में कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को देख कर आपकी मार्केटिंग कर सकते हो। एक प्रश्न और उठता है, सर कि आपकी मार्केटिंग वीडियो तो बहुत महंगे आते हैं। तो देखो 399 में आपको 1 महीने का मिल रहा है, आपको उस पर लगभग 10 से 15 वीडियो होंगे ना, तो आप हर महीने क्यों लेते हो, 1 महीने ले लो, एक बार सारे वीडियो देख लो, फिर 3-4 महीने मत लो, फिर ले लो। तो आपके 399 में सारे वीडियो देख रहे, फिर 2-3 महीने मत लो, फिर लगेगा और वीडियो इकट्ठे हो गए, फिर देख लो। क्योंकि एक बार जब आप ले रहे हो मेंबरशिप, तो सारे वीडियो देख सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि उसमें महीने की देख पाओगे। और फिर जैसे आपने उसमें क्या है कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि साहब उसमें ऑटोमेटिक हर महीने पैसा कटता रहता है, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे आपने वीडियो देख लिए, सारे वीडियो देख लिया, फिर आपको कोई काम नहीं, फिर उसको बंद कर दें। आपको सीधा सा तरीका है कि आपकी मेंबरशिप कैसे बंद करें, कोई भी एक वीडियो देख ले यूट्यूब पे, उस तरीके से बंद कर दें, हो जाएगा बंद, है ना। तो आपकी अगर सेल्फ मार्केटिंग की टेंशन है, तो आप जो मैंने मेंबरशिप पे वीडियो बना रखे हैं, अपने क्लाइंट कैसे बनाएं, वो देख लें। ये आपकी 100% सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, यानी कस्टमर की आपकी कमी नहीं रहेगी, ये मेरी विश्वास और गारंटी है ना। गारंटी शब्द भी बोला हूं मैं। फिर ये भी उसी टॉपिक पे है कि आपकी मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। ज्यादातर जो एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट सिर्फ कोर्ट का काम करते हैं, फिर घर, फिर पढ़ाई। इस बात पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि मेरे पास नया काम कैसे आएगा। तो आपको मार्केटिंग का पूरा एक कोर्स जो 399 में हर मंथली दे रहा हूँ, उसको आपको देखें, ताकि आपका मार्केटिंग वाला काम पूरा हो जाए। यानी आपको मार्केटिंग पर ध्यान देना। भले आप कोर्स मत देखो, आपके पास स्थिति नहीं है तो मत देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ आप देखो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार ले लो, फिर 4 महीने मत लो, तो 100 रुपये मंथली हो गया, फिर 4 महीने फिर इकट्ठे हो जाए, तो फिर बात देख लो, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की कमी, यानी कि उनमें जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर शर्मिंदे होते हैं, शर्मीले प्रकृति के होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है, या उनकी ज़्यादा बोलने की आदत भी नहीं है। तो ये वकालत में वास्तव में इसमें दिक्कत रहती है, मगर इसको आप प्रैक्टिस के जरिए दूर कर सकते हो। अब सबसे बड़ा जो कारण बताता हूं मैं, कि एक व्यक्ति जो फर्स्ट डिवीजन पास होता है, यानी कि जिसके 80 से 90% है या 70% है ना, वो व्यक्ति, और एक व्यक्ति होता है 50 से 40% वाला या 35% वाला, वो इस प्रकार के परसेंटेज वाले व्यक्ति ज्यादा वकालत में ठहर रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है, इनको पता है कि हम कहीं दूसरी जगह सेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें वकालत में रहना है। एक ये भी कारण हो सकता है, इसलिए वो ये ठहरे रहते हैं। तो पेशेंट तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, अभी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, करना तो काम यही करना है, जग मार के करना है ना, मन माने नहीं माने मन। तो धीरे धीरे काम करते रहते हैं, धीरे धीरे इनके पास काम आने लग जाता है। यानी कि इनकी सोच कि मेरी दूसरी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी नौकरी, यही करना है, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। इनको लगता है कि मुझे दूसरी जगह मिल जाएगी, और इनको मिल भी जाती है, तो फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक कारण ये भी देखा है कि जज की तैयारी आपको न तो अच्छा वकील बनने देती है, ना आपकी अच्छी मार्केटिंग होने देती है, और ना आप कोर्ट की तैयारी करने लग सकते हो। यानी आपको पढ़ना ही हो। फिर इसमें अगर आप सफल नहीं हो पाए, तो फिर आप वकालत से भाग जाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र निकल जाएगी एक उम्र। तो जिन कैंडिडेट्स की उम्र ज्यादा हो गई है, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 35 से 40 साल के आसपास हो गई है, या 32 साल ही हुई है, और उसके ऊपर परिवार का भार है, तो उसको वकालत में मन लगा के काम करना चाहिए। इस पर कम ध्यान देना चाहिए, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो वकालत के क्षेत्र में है वो टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है। जो टैलेंट होता है वो धीरे धीरे, जो हीरा होता है ऑटोमेटिकली चमकता है, बस उसको वहाँ
ठहरना होता है। ठहरोगे नहीं तो आपको मौका और आपको चांस नहीं मिल पाएंगे। वकालत एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल है जिसमें आप आपका समाज का भला कर सकते हैं, आप आपका नाम कर सकते हैं, आपको पूरा मान सम्मान मिलता है और आपको इतना आपका परिचय बढ़ जाता है पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में। आप तहसील लेवल पे काम कर रहे हो, जिला लेवल पे काम कर रहे हो, कि हर व्यक्ति आपको अच्छे से जानता है और लोगों के मन में रहता है कि ये वकील साहब है और ये कभी भी हमारे काम आएंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो आपको इससे भागना नहीं है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ वकालत में पैसा नहीं, वकालत में खूब पैसा है, बशर्ते आप मन लगा के काम करें। तो जो भी टैलेंटेड पर्सन हैं, यानी जो हाई लेवल के मार्क्स लाते हैं, उनको इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक प्लानिंग बनानी है कि मुझे ये काम तो सीखने। मैंने वीडियो बता रखा है कि कौन से फौजदारी काम सीखने, कौन से सिविल काम सीखने, कौन से रेवेन्यू काम सीखने। वो काम आप जल्दी से जल्दी साल 1.5 साल सीख लीजिए। फिर आपकी ऑफिस की प्लानिंग कर लीजिए कि कहाँ ऑफिस लगाना। फिर आप ये प्रैक्टिस कर ले, बताइए कि मुझे कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप ये प्लानिंग बनाइए कि मुझे ऑफिस कौन से स्थान पर लगाना है, कब लगाना है, और आपके क्लाइंट नए कैसे आएंगे, उस क्लाइंट के लिए आप 2 साल में क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। अगर आप प्लानिंग करते हो तो 2 साल बाद आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगे और अपना नाम भी कर लोगे। अगर आपके पास कोई प्लान है और उसके अनुसार काम कर रहे हो, नहीं तो फिर अंधे होकर रोज जा रहे हो, रोज फोटोकॉपी करा रहे हो, रोज दौड़ रहे हो, रोज ऑफिस जा रहे हो, बॉस के हाँ जी कर रहे हो, एक कचौरी चमोसे में जी गाल रहे हो। कैंटीन में गए बॉस के साथ, आज बॉस कचौरी खिला दे, समोसा खिला दे, उनको खिला दिया था आपने, आपको लगा कि आज तो दिन सुधर गया, या आपको 200-500 रुपये आ गए, आप लगेगा आज तो मेरा दिन सुधर गया। तो दोस्त गलती कर रहे हो, भारी वो भारी आपके भविष्य में। अभी तो आपकी उम्र नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप यहीं अटके रह जाओगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप एक अच्छी सी प्लानिंग बनाओ। देखो मैं मेरे FR पे एक वीडियो और बनाना था, वो बनाता हूँ कभी कभी। मैं शनिवार या संडे को ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, या जब तक आप इसमें रुकेंगे नहीं, या जब तक आपके अंदर हौसला नहीं आएगा, मैं पढ़ूंगा और आप भाग जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप कोर्ट छोड़कर भागे नहीं। और विशेष रूप से वे व्यक्ति जो टैलेंटेड है, जिनमें अच्छा नॉलेज है, जो अच्छा करने की जो जज्बा रखते हैं कि मैं कर पाऊंगा, मगर उनको जो आर्थिक स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति उनको परेशान करती है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। वकालत की शुरुआत में कैसे पैसा कमाएं, तो आराम से अच्छा खासा 20-25-30 हज़ार रुपये तो आराम से शुरुआत में कमा सकते हैं। यानी कि 2 साल तक तो इतना पैसा कमाए, फिर 2 साल बाद जो आपकी प्लानिंग के अनुसार फिर आप 50,000 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।